गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम कुर्सी पे बैठकर कुछ सोच रही है और पेपर पर गणना कर रही है। अरे ये क्या है? इतना क्यों सोच रही हो? गन्ना भी कर रही हो? अरे सासू माँ, बात ये है कि मैं जल्द ही बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली हूँ। जाहिर है बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, तो हर एक साल कुछ न कुछ ट्रिप पे तो जाना ही पड़ेगा ना सासू माँ। इसीलिए उस ट्रिप को कितना खर्चा होगा अभी से गणना कर रही हूँ। अच्छा, खाने के लिए एक भी दाना नहीं है पर मूंछों के लिए संपांगी का तेल चाहिए, ऐसी है तुम्हारी बात। खैर, तुम पैसों के लिए इतनी पागल क्यों हो? जब देखो बिजनेस करूंगी, पैसा कमाऊंगी बोलती रहती हो। ठीक है, अगर तुम करोगी भी तो ठीक से कहाँ करोगी? ऐसा कहकर वो क्लास देना शुरू करती है। वो सुनकर ठीक है सासू माँ, ठीक है, आप भी मुझे ही दोषी कहिए। मैं कुछ न कुछ काम करके 4 पत्तर कमाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ऐसी रोने की एक्टिंग शुरू करती है। 4 पत्थर कमाना क्यों? एक बड़ा पत्थर सर पर डालो, ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चंद्रकांतम मुझसे कोई प्यार नहीं करता इस घर में, मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करता। बस कर तुम्हारा फेक रोना। एक्टिंग में भी महानटी को क्रॉस कर रही हो। अगर तुम ठीक से बिजनेस करना चाहती हो तो कौन तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, बोलो? अब बात ऐसी है तो मैं अच्छे से बिजनेस करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे ना? ऐसा पूछते हैं तब सूर्यकांतम तुम ठीक से करना चाहती हो तो मैं क्यों ना बोलूंगी? तो हम दोनों मिलकर पिज्जा बना के बेचने का बिजनेस करें क्या सासू माँ? आपका तो इस शहर में बहुत अच्छा नाम है, इसलिए बहुत लोग आकर खाएंगे भी। ऐसे हम 4 पत्थर पीछे डाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं, पर अब ऐसी ही कुछ गड़बड़ किया तुमने तब होगी तुम्हारी शादी। हाँ ठीक है सासू माँ। ऐसे बोलकर सूर्यकांतम और चंद्रकांतम दोनों मिलकर एक पिज्जा सेंटर खोलते हैं। उसको सूर्यकांतम चंद्रकांतम पिज्जा सेंटर नाम रखते हैं। सूर्यकांतम नाम देखकर उन पर विश्वास रखते हुए बहुत सारे लोग आकर वो पिज्जा खाते हैं। सूर्यकांतम बहुत लाभ न आने पर भी उसे क्वालिटी पिज्जा बनाकर बेचती है। इसलिए चंद्रकांतम बहुत लाभ न आने के कारण सोचकर बहुत दुख होती है। देखो बेटी, मैं मेरी चाची की बेटी की शादी में जा रही हूँ। 1 हफ्ते तक नहीं रहूंगी, तब तक ये पूरा बिजनेस तुम ही संभालोगी। कुछ गड़बड़ मत करना बेटा, ठीक है ना? एक बात याद रखो, अगर हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो लोग हमारे बिजनेस को ऊंचा करेंगे, ठीक है ना? ऐसा कहकर वो चली जाती है। हाय राम, 1 हफ्ता भर सासू माँ इस शहर में रहेगी ही नहीं। इस पूरे हफ्ते में बहुत सारे पैसा कमाना पड़ेगा मुझे। ऐसा सोचकर चीप क्वालिटी पिज्जा बनाकर बेचना शुरू करती है। तब से वो पिज्जा खाने के बाद सब लोगों को उल्टियां महसूस होने लगती हैं। इस तरह लोगों का विश्वास उस पिज्जे से उठ जाता है। अगले दिन एक कस्टमर भी पिज्जा लेने के लिए नहीं आता। चंद्रकांतम दुखी होकर ऐसा सोचने लगती है, ये क्या है? सासू माँ के आने से पहले बहुत सारा पैसा कमाने का सोच लिया था मैंने, पर 1 हफ्ते से एक भी कस्टमर नहीं आया। बहुत बड़ा बुरा काम किया है मैंने। ऐसा सोचकर दुखी हो रही होती है। क्या है, क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? कुछ करने के लिए नहीं तो चंद्रकांतम सूर्यकांतम को सारी बातें बोलती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कोई गड़बड़ नहीं करना, पर तुम्हारी लालच की वजह से आज पूरा काम बेकार हो गया। सॉरी सासू माँ, प्लीज सासू माँ,
कुछ तो करो। उसे देखकर सूर्यकांतम कुछ करने के लिए नहीं बचा तो अगले दिन से क्वालिटी सामान से पिज्जा बनाना शुरू करती है। उस पिज्जे का स्वाद बहुत ही अच्छा आने लगता है तो सूर्यकांतम उसकी शक्ति से स्वाद सभी के घर के पास रहने वालों को बेचना शुरू करती है। बस सभी लोग फिर से सूर्यकांतम चंद्रकांतम पिज्जा सेंटर पर आकर पिज्जा खाना शुरू करते हैं।